कितने सिविल उसमें वर्दी बगैर लोग खड़े होते हैं, भीड़ में मिल जाते हैं, ये सब कांड कराते हैं। क्या कर सकते हैं इसका? हमारे यहाँ के लोग जो हैं या तो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास हैं, सब अपने काम धंधे वाले लोग हैं। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ झगड़ा करें। जो हमेशा यही होता है, जो कसूरवार होते हैं वो तो नहीं आते पुलिस के कस्टडी में, जो बेकसूर रहते हैं वो हमेशा पकड़े जाते हैं। हमेशा यही सही होता है। हम तो वो जानते हैं जो इससे पहले फिल्मों में दिखाया गया कि पुलिस अपने बंदे लाई और सिविल के अंदर मिला दिए, पथराव करा दिया। इसके अलावा कुछ नहीं लगता हमें तो भाई। गैर मुस्लिम भी यहाँ लोग रहते हैं, तो किसी से यहाँ के इलाके वार ने कभी कोई लड़ाई नहीं की, कोई राइट नहीं हुआ। यहाँ पर एक प्लान के तहत यहाँ के लोगों को फंसाया जा रहा है। और हमारे इलाके के कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो पत्थरबाजी करें, जो अपने इलाके को बदनाम करें। दिल्ली की फैज़ इलाही मस्जिद पे जो रात कल बुलडोज़र चला, अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद पर जो है बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन असल में मामला ये था कि मस्जिद के बाहर जो है वो दो चीज़ें थी। एक डायलिसिस सेंटर चैरिटेबल था वो, और दूसरा एक बैंकेट हॉल था। उन दो चीज़ों पर जो था कल रात 2 बजे प्रशासन का बुलडोज़र चला, लेकिन उसके बाद इलाके का माहौल ख़राब हुआ। इस वक्त मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ की रात की वीडियो सर्कुलेट हो रही है, जिसमें पत्थरबाजी की वीडियोस दिखाई जा रही हैं। लेकिन अभी क्या कुछ पूरा चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ के मकामी कुछ लोग हैं हमसे और साथ हैं हमारे, उनसे बात करेंगे। सर, रात जो भी पूरा मामला हुआ, वीडियोस वायरल हो रही हैं और साफ तौर पर यहाँ पर पत्थरबाजी करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, कैसे था वो पूरा मामला? देखो, ऐसा होता है कि इलाके में अभी आप खड़े हो और माहौल शांत है, पत्थर इतने पड़े हैं। अगर ये पत्थरबाजी होती, आप दिखाओ पत्थर कितने पड़े हैं, पत्थरबाजी होती तो ये पत्थर होते। ये तो कुछ शरारती लोग हैं, पुलिस सीन क्रिएट करती है, लोगों को लेके आती है, ये सब सीन कराती है आप। और फिर आम आदमी की मैं कुछ भी बोलूँगा, आप क्या मानोगे? पुलिस रिपोर्ट ही मानोगे? पुलिस कहती है ये घायल हुए, ये हुए। अब कितने सिविल उसमें वर्दी बगैर लोग खड़े होते हैं, भीड़ में मिल जाते हैं, ये सब कांड कराते हैं। क्या कर सकते हैं इसका? मतलब वही बात है, आपको ये लगता है कि जिन लोगों ने इस पूरे माहौल को खराब किया, ये माहौल यहाँ के नहीं थे? माहौल को ख़राब करने वाले, अब भी तो आप यहाँ इस माहौल में खड़े हो, अब भी तो बाहर टूटा हुआ है, अब माहौल ख़राब ना हो जाए। ये तो पुलिस पूरा सीन बनवाया था, सरकार को सीन बनाना था, न्यूज़ मीडिया पे बकबक करनी थी, वो बकबक कर रही है, वो हो रहा है। सीन बनाना था, बना दिया उन्होंने सीन। बाकी आम आदमी को 2 रोटी से फुर्सत नहीं है, क्या सीन बनाएगी? वो सरकार जिसको चाह रही है तोड़ रही है, जिसको चाहे कर रही है। आज तक कोई कुछ कर पा रहा है क्या? सबको पता है, सबके पब्लिक जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर सरकार ने किया ये तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। लेकिन रात 2 बजे बुलडोज़र यहाँ आ जाते हैं, ये बड़ा अजीब नहीं लगता आपको? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सीन बनाना था सरकार को, सारा प्लानिंग के तहत था। सारे दिल्ली के मसले ख़त्म हो गए, अब ये मसला टीवी पे आएगा बस। सही बात। सर, आप जैसे इस पूरे इलाके में रहते हैं और यकीनन आप ही यहाँ पैदाइश में हैं। अभी तक 27-28 साल की उम्र मेरी हो गई, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में तुर्कमान गेट, पुरानी दिल्ली के कहीं पर भी कोई कम्यूनल वायलेंस या कम्यूनल कोई एटलीस्ट एक मौके की भी कभी नहीं देखा कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो। रात अचानक से यहाँ पत्थरबाज भी आ गए, पत्थर भी आ गए और रात सारी चीज़ें हो गई। ये क्या है सर? ये तो हमें शौक है। हमारे यहाँ के लोग जो हैं या तो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास हैं, सब अपने काम धंधे वाले लोग हैं। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ झगड़ा करें। और जो है और जो कुछ हुआ, यहाँ के लोग खुद परेशान है कि हुआ कैसे, किसी ने करा। हम नहीं कह सकते किसी ने करा ये। हम तो वो जानते हैं जो इससे पहले फिल्मों में दिखाया गया कि पुलिस अपने बंदे लाई और सिविल के अंदर मिला दिए, पथराव करा दिया। इसके अलावा कुछ नहीं लगता हमें तो भाई। लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं या युवा हैं 18-20 साल के, उनसे क्या कुछ गुजारिश कर रहे हैं आप लोग, या उनको क्या समझा रहे हैं? क्योंकि जी सर, गुजारिश तो यहाँ के लोगों ने पहले कहा था कि जो है कोर्ट का फैसला होगा हमें मंजूर होगा और यहाँ कोई कुछ नहीं होना चाहिए, कोई वायलेंस यहाँ नहीं हो, ना होता जी, कोई वायलेंस नहीं होता। बल्कि ये कॉल दी गई थी कि कोर्ट का फैसला आएगा तो हम अपने हाथ से तोड़ेंगे। अभी कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 1 तारीख लगी है, अगली तारीख उन्होंने दी है हमें, तो उस तारीख तो हमें पहुँचने नहीं दिया। उससे पहले ये कहना कि ये अवैध है, ये यूँ था, ये तो कोर्ट ने अभी फैसला दिया ही नहीं है।
आपको बताइए ना, जब कोर्ट का फैसला नहीं है। अभी आप लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का जो था रास्ता था, उससे पहले ही डेमोलिशन तोड़ दिया। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देती है फिर क्या होगा? अब ये तो गवर्नमेंट जवाब देगी ना, ये तोड़ने वाले जवाब देंगे ना। जब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला देगी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। हमारे पूरे कागजात सब मौजूद हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले हमारी कोई बात ना सुनी गई, ना मानी गई। एक आंख बंद कर और एक आंख से जो देखा गया उसी फैसले दे दिया गया। ये इंसाफ ही नहीं हुआ। अभी इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगी, उसके बाद माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, हाई कोर्ट ये कहती है अवैध है, हम खुद तोड़ते। हमने कहा था हम खुद तोड़ेंगे अपने हाथ से। पहले फैसला तो आने दीजिए। हम तो कानून का जो है अपने सर पर रखते हैं, कानून की मानते हैं। सही बात सर। जिस तरीके से कागज़ जो है आप सभी इलाके के लोग बोल रहे हैं कि अवेलेबल है और हम पेश करते हैं, लेकिन पेश अब क्या करेंगे? अब तो पूरा मामला ही जो है एक तरह से दूसरा रंग दे दिया उसको। देखो ऐसा है, एक तो थोड़ा सा हमें विश्वास कम हो गया है, और दूसरी कागज़ तो सब मौजूद है, मगर मैं फिर वही बात कहूँगा कि कागज़ दिखा के फ़ायदा क्या होगा? कागज़ तो हमारे पास बाबरी मस्जिद के भी थे, तो कागज़ दिखा के फ़ायदा क्या होगा? मगर इंशाल्लाह जो कोर्ट का जो प्रोसेस होता है, चलता है, उस हिसाब से चलेंगे, कोर्ट से फिर लड़ेंगे और अपनी बात को साबित करेंगे। अभी पूरी तरह भरोसा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत उम्मीद है, उम्मीद है, मगर भरोसा कम हुआ है। कोर्ट से ही भरोसा कम हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पूरा रोड है, इस रोड पर जो है सभी लोग लगभग काम करते हैं, अपना काम धंधा, खाने का, कुछ किसी चीज़ का। अब जैसे ही पूरा एक तरह से कहें कर्फ्यू वाला सिस्टम कर दिया, इससे तो बहुत नुकसान भी है, मतलब माली नुकसान है। माली नुकसान हो रहा है। और इस रोड पे दिखाऊं आपको, 99% लोग मुस्लिम हैं जी, मगर कई लोग की दुकानें हिंदू हैं, उनकी भी बंद है। मुझे पता है कि RSS की एक शख्स की दुकान है, ये दुकान है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई यहाँ का माहौल ख़राब ही नहीं है। आप आगे चलिए, आगे मोड़ पे 2-1 हिंदुओं की दुकानें, बनिए की दुकानें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब आराम से रहते हैं। मगर ये है कि माहौल को बिगाड़ा गया है, माहौल को बिगाड़ा गया है। जो पूरा मामला रात हुआ, अभी जिस तरीके से मीडिया पर जो चल रहा है और पत्थरबाज इस पूरे इलाके को बताया जा रहा है, क्या कहते हैं सर? ये जो मीडिया में कुछ जेन्युइन मीडिया बंधु भी हैं, कुछ गोदी मीडिया भी हैं यहाँ पर, वो अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। यहाँ का जो पत्थरबाजी को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, आई कंडम, यहाँ पे हम समर्थन नहीं करते उस चीज़ का। लेकिन वो कहानी का सेकंड हाफ है, ये बाद में हुआ। कहानी कहाँ से शुरू हुई? टाइमिंग का मैटर। ये गलत टाइमिंग पर आए, जिसकी वजह से पब्लिक में भ्रम फैला। ये रात को 2 बजे आए हैं, 4 घंटे बाद भी आ सकते थे, सुबह सूरज निकलने के बाद भी आ सकते थे। ठीक है, ऐसी प्रशासन को क्या जल्दबाजी थी, ऐसी क्या उनकी मंशा थी, ऐसा इनका क्या प्लान था जो इनको रात में ही पूरा करना था? अभी हमने मेयर से बात की, मेयर ने साफ तौर पर यह कहा कि इलाके में ट्रेडिंग जोन है और पूरा व्यापार यहाँ होता है, ट्रैफिक जो है उससे जो है मुतासर ना हो, इस वजह से इस तरीके से वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी रात को ही जारी कर दी थी कि कल शाम के 5 बजे तक इन रूटों पर, 6 रूटों पर ट्रैफिक बाधित रहेगा। ये सरासर सफ़ेद झूठे मेयर की तरफ से। आप अभी भी बाहर जाकर देख सकते हैं, 12 खंबा रोड, आसफ अली रोड, इन रोडों पर ट्रैफिक जाम किया हुआ है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये इनका प्री प्लान्ड था, इन्होंने किया, खुद लगाया पब्लिक को। भ्रम जो फैला, जो कहानी स्टार्ट हुई है, वो टाइमिंग की वजह से हुई है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। गोदी मीडिया ये ऐसा किया, ऐसा किया, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा पत्थरबाजी को। जिन लोगों ने इन्हें कानून को हाथ में लिया, आई कंडम। लेकिन ये भ्रम जो फैलाया गया, ये टाइमिंग की वजह से फैलाया गया। रात को 2 बजे चोर और डाकुओं का काम रात को आते हैं। तो आपको ये लगता है कि जो रात को 2 बजे जो ये कार्रवाई हुई, ये दिन में हो सकती थी तो माहौल खराब? बिल्कुल। अगर ये कार्यवाही, जब कमेटी समर्थन कर रही है कि हम कानून के साथ हैं, पब्लिक से उन्होंने अपील की सब लोग अपने अपने घर जाइए, कोई भी वायलेंस को, कानून को हाथ में लेने का सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर ये कार्यवाही दिन में भी हो सकती थी, रात। ये जो भाई जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, ये यहीं के थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की जो इस इलाके के जिम्मेदार हैं, सब यही कह रहे हैं कि यहाँ का कोई नहीं था, सब बाहर गए। इस इलाके के जो लोग हैं वो आपके सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर कभी भी पिछले 100 साल में कोई राइट नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। ये आपके पीछे जो शॉप है, ये RSS के मेंबर हैं, ये RSS के मेंबर हैं। हाँ, ये पूरी शॉप RSS के मेंबर की है। आप इनसे पूछ सकते हैं, कभी इनसे किसी इलाके वाले ने लड़ाई की हुई
ये गंगा जमुना तहजीब का सिंबल है तुर्कमान गेट। क्योंकि पुरानी दिल्ली की तो मिसाल दी जाती है, जमुना गंगा जमनी तहजीब, और हिंदू मुसलमान बड़े पुरअमन और बहुत मोहब्बत के साथ यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहने का मतलब ये है, गैर मुस्लिम भी यहाँ लोग रहते हैं, तो किसी से यहाँ के इलाके वार ने कभी कोई लड़ाई नहीं की, कोई राइट नहीं हुआ। यहाँ पर एक प्लान के तहत यहाँ के लोगों को फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है। आप इतने अच्छे से बाइट ले रहे हैं, कोई यहाँ पर मिसबिहेविंग नहीं हो रही, लेकिन कुछ गोदी मीडिया यहाँ का माहौल क्रिएट कर रहा है, दोबारा से माहौल ख़राब करने का अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। भाई कुछ लोग बता रहे हैं ये गली टूटी है यहाँ पे और पाइपलाइन बिछी है, इसे बता रहे हैं कि पथराव किया गया है, ये कैसा देखते हैं? ये गोदी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। गोदी मीडिया इसको भी पत्थर बता देगा। ये यहाँ पे पिछले 10 दिन से काम चल रहा है, गोदी मीडिया इसको भी बता देगा दंगे में पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। भाई जो तुर्कमान गेट पे रात पूरा मामला हुआ, इलाके के लोग इसको किस तरीके से देखते हैं और आज जो हालात थे या जो कहे माहौल ख़राब किया गया, क्या लगता है कौन लोग थे? देखिए वो कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर के लोग थे, जो इन्होंने माहौल ख़राब करने की गलती करी है, जो पत्थरबाजी करी है वो गलत है। और हमारे इलाके के कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो पत्थरबाजी करें, जो अपने इलाके को बदनाम करें। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। यहाँ पर बहुत पीसफुल लोग हैं, यहाँ पर पुलिस वालों से बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सपोर्ट दिया है, पूरा साथ किया है, और मस्जिद को बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया है। बाहर की जितनी भी जगह थी उसको डेमोलेट किया है, उससे हमारे को कोई परेशानी बात नहीं, हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं। जो इलीगल इंक्रोचमेंट जिसे कहा जा रहा था, वो डायलिसिस सेंटर या डिस्पेंसरी और इसके अलावा बैंक्वेट हॉल था, मस्जिद के 1 इंच भी जगह जो है उसे नहीं छुआ गया। जी जी जी, ये बात आपकी सही है। मस्जिद की कोई जगह जो ऐसी है वो पूरी नहीं छीन रही है। जो जगह कोर्ट का ऑर्डर था वो ही तोड़ा गया है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाके को बदनाम कर रहे हैं, जो पथराव कर रहे हैं, वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको जिस तरीके से पूरा माहौल ख़राब हुआ, आप इसकी मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई भी करे और उन लोगों की शिनाख्त करे जिन लोगों ने माहौल ख़राब करके इस इलाके को बदनाम करना चाहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पुलिस वालों को पूरा अपने कार्रवाई करना चाहिए, और जिन लोगों ने माहौल को ख़राब किया है उनको आप पकड़ के उनको बंद करें, उन सब कार्रवाई की जाए। आपने कैसा क्यों माहौल ख़राब किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इलाके वाले इज्जतदार लोग हैं यहाँ पर, क्यों ऐसा मामला है नहीं। कभी आपने देखा होगा, कभी यहाँ पर कोई पथराव हुआ हो, कभी कुछ चीज़ हो, क्योंकि पूरा अमन एरिया है और यहाँ पर कभी भी इस तरीके नहीं। यहाँ पर हम भी अमन चाहते हैं और सब लोग अमन चाहते हैं, हम भी मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कुछ लोगों ने जो गलत करा है वो गलत तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाचा, जो रात पूरा मामला हुआ और माहौल ख़राब हुआ, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से जो माहौल ख़राब हुआ रात में, उसमें इलाके के लोग नहीं थे, इलाके बाहर के लोग थे। और अभी जो पूरा मामला चल रहा है, पुलिस जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रही है और चीज़ें चल रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो गलत है। जो हमेशा ये होता है, जो कसूरवार होते हैं वो तो नहीं आते पुलिस के कस्टडी में, जो बेकसूर आते हैं वो हमेशा पकड़े जाते हैं, हमेशा यही सही होता है। क्योंकि वीडियोस में कई लोग हैं जो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने घरों से निकले, मस्जिद को शहीद करने के लिए लोग आ रहे हैं, हालांकि मस्जिद के 1 इंच भी जगह को टच नहीं जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मस्जिद बिल्कुल सेफ है, मस्जिद को कोई खराबी नहीं आई है। डायलिसिस कि ये अफवाह जानबूझकर फैलाई गई मुसलमानों को मोबिलाइज करने के लिए। कुछ अफवाह भी है, कुछ हकीकत भी है। हाँ, अफवाह भी है, अफवाह ज़्यादा होती है। हम लोग जैसे अभी वहाँ कवर करके आए तो मस्जिद सही सलामत है, मस्जिद तो बिल्कुल सेफ है, मस्जिद कुछ खराब नहीं हुई। फिर लोगों में ये खबर कैसे फैली? ये लोग दुनिया है, अफवाह फैला देती है। नहीं, तो आप क्या इलाके के जिम्मेदार हैं आप, और यहाँ के जो युवा हैं उनसे ख़ास तौर पर क्या कुछ कहेंगे कि माहौल जिस तरीके से ख़राब है? मैंने कई बार कह चुका लोगों से, यहाँ से जाओ, आप लोगों को परेशान न करें, आप लोगों को यहाँ कुछ जवाब सही देगा नहीं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इनसे बात मत करो। अच्छा, इलाके के लोग पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने देखा एक शख्स को अपने घर जाने के लिए भी इजाज़त नहीं दी, पुलिस ने भी जो है कहीं ना कहीं, और लोगों की वजह से लोगों के यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उन पर ज्यादती हो रही है। हाँ, ज्यादती तो होती है, जब लोग गलत काम करेंगे तो पुलिस ज्यादती करेगी, और प्यार से उनसे बात की जाती है, वो हमारा कोऑपरेट करते हैं, हम भी कोऑपरेट करते हैं उनको। इलाके की अमन कमेटी भी जाहिर सी बात होगी, उनका क्या कुछ रिक्वेस्ट है? कुछ नहीं है, सब अमन, सब चाहते हैं अमन रहे यहाँ पर, यहाँ कुछ ना हो। शायद पुरानी दिल्ली की मिसाल दी जाती है भाईचारे के मामले में, गंगा जमुना तहजीब के मामले में, लेकिन ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे मुसलमान जो है वो उधर भी है, पत्थरबाज है, दंगेबाज है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये बात नहीं है। ये जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी जाकर बोलूँगा उनको, सब चले जाएंगे अपने, चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। आज तो आप लोगों से भीड़ इकट्ठी हुई है। नहीं, एक चीज़ ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस इलाके के लोगों को पत्थरबाज कह रहा है, कितना गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप
मीडिया कुछ भी कहते हैं, मीडिया ही चाहे तो बात को दबाएगी, मीडिया चाहे तो बात को उछालेगी। जो मीडिया में सही लोग होंगे ना वो बात सही करेंगे। पत्थरबाजी के कुछ वीडियो चलाए जा रहे हैं, वो लोग बाहर के थे, इलाके के नहीं थे। पूरा एरिया तुर्कमान गेट अभी फ़िलहाल जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया, किसी को आने जाने की इजाज़त तो नहीं है। कर्फ्यू जैसे माहौल है, लेकिन इलाके के मकामी लोगों का क्या कुछ कहना है उस पर हमने बात की। कल रात जिस तरीके से यहाँ पर जो हुआ उसके बाद यहाँ के लोग भी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम सदमे में हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर रात ऐसा क्या हुआ और वो लोग कहाँ से आए जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया। कुछ लोगों का कहना कुछ है तो कुछ लोगों का कहना कुछ और है, लेकिन फ़िलहाल अभी पुलिस अपनी जांच कर रही है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अभी तक क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो देखना ही होगा, लेकिन सच बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अभी रास्ता था इन लोगों के पास है, लेकिन उससे पहले ही रात 2 बजे अचानक प्रशासन को यहाँ पर पीला पंजा लेकर आने की क्या ऐन ज़रूरत पड़ गई। क्यों अभी और भी जो चीज़ें थी ये लोग वहाँ जा सकते थे, और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहना नवराज। धन्यवाद।